कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल कल मी क्रेजी में। सो फ्रेंड, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे कि सांस फूलने की जो समस्या होती है, आप किन घरेलू तरीकों से है जो कि इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर मोस्टली क्या होता है कि सांस फूलने की समस्या है जो कि वो मोस्टली सभी लेडीज़ को होती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप घर पर रहकर ही घरेलू तरीकों से अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे ही हमारे प्रेगनेंसी का टाइम स्टार्ट होता है, यानी कि जो 40 वीक होते हैं हमारी प्रेगनेंसी के, उसमें कभी भी आपको ये समस्या है जो कि वो हो सकती है। मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हीं में से एक समस्या होती है सांस फूलने की समस्या। सांस फूलने की समस्या मोस्टली हमें होती क्यों है? जैसे जैसे हमारे प्रेगनेंसी का टाइम आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारे यूट्रस का आकार भी बढ़ता है, और जो हमारे यूट्रस की जैसे कि जो मांसपेशियां होती हैं, वो डायफ्राम की जो मांसपेशियां होती हैं उनको उनके ऊपर दबाव डालती हैं, और जिससे हमारे जो फेफड़े होते हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो आप किन घरेलू तरीकों को अपना सकती हैं इस टाइम पर? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपनी डाइट है जो कि उस पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। अपनी जो डाइट होती है वो उसमें हेल्दी चीज़ों को है जो कि लेना है, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहे। इसी के साथ ही आपको जैसे कि नमक और शुगर या फिर फैट वाली चीज़ें हैं जो कि वो कम खानी है। और इनके साथ ही आपको और क्या करना है, जैसे कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, और साथ ही आपको वॉकिंग भी सुबह शाम आपको वॉकिंग है जो कि वो करनी चाहिए। इससे आपकी जैसे कि जो सांस फूलने की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके बाद हमें और क्या करना चाहिए? अगर आपको सांस फूलने की समस्या है तो आप अपने आप को हाइड्रेट रखिए और डिहाइड्रेट वाली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर सोडा हो गया या फिर जो कैफीन वाली चीज़ें होती हैं उनको अवॉइड कीजिए। बल्कि अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का सेवन कीजिए। आप जूस ले सकती हैं, और जो पानी होती है उसका इंटेक ज़्यादा कीजिए। और इसी के साथ आपको जैसे कि जो सूप होता है आप अपना घर पर बनाकर ही पी सकती हैं, और इसके अलावा आपको जो भी लिक्विड चीज़ें लगती हैं उनका सेवन है जो कि वो आपको ज़्यादा करना चाहिए। और इसके बाद क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको अपनी डाइट में जो कि आयरन जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां होगी, दालें हो गई, और जो अगर आप जैसे कि अंडे का सेवन करते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं, और बीन्स हो गए। इन सभी में आयरन है जो कि वो भरपूर मात्रा में होता है। और इसी के साथ आपको जैसे कि अपनी दिनचर्या में विटामिन सी वाले पदार्थ हैं जो कि उनका सेवन भी करना है, क्योंकि जो विटामिन सी पदार्थ होते हैं वो हमारे जैसे कि जब हम आयरन इनटेक करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपको इसके लिए जैसे कि खट्टे पदार्थों का सेवन है जो कि वो करना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे कि जो हमें सांस फूलने की समस्या होती है वो हमारे शरीर में आयरन की कमी से भी होती है। अगर आप जैसे कि आयरन की चीज़ों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डॉक्टर से कहकर जैसे कि जो आयरन की जो टैबलेट होती है उसका सेवन है जो कि वो कर सकते हैं। ये थे थोड़े से टिप्स, और अब हम कुछ ऐसे अपनी बातें भी कर लेते हैं जिनको हमें अपने दिनचर्या में फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप बैठते हैं तो बैठते टाइम आप अपने जैसे कि सीधी पोजीशन में बैठिए, ताकि आपकी जो कमर है वो सीधी रहे और आपके जो शोल्डर है वो भी सीधे रहे। जिससे क्या होगा, अगर हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे जैसे कि जो फेफड़ों के ऊपर प्रेशर होता है वो हट जाता है और हमें सांस लेने में आसानी होती है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सांस फूलता है तो उस टाइम पर आप बिल्कुल सीधे पोजीशन में बैठकर अपने हाथों को अपने जैसे कि ऊपर की ओर ले जाकर, और उसके बाद आप डीप ब्रीथिंग कीजिए। तो इससे भी आपके सांस फूलने की जो समस्या होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। और फ्रेंड, मैंने एक वर्ड जो है जो कि बीच में बोला, डीप ब्रीथिंग। जी हाँ, जो डीप ब्रीथिंग होती है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, व्यायाम भी कह सकते हैं आप इसको। अगर आप इसे करते हैं तो इससे आपकी जो सांस फूलने की समस्या है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन आप इस प्रोसेस को रेगुलर कीजिए। इससे क्या होगा,
प्रॉपर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे फेफड़ों तक जाती है, और उसके बाद जैसे कि जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में आसानी से पहुंचा देती हैं, और हमें जो सांस फूलने की समस्या होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और एक और फ़ायदा होता है हमें डीप ब्रीथिंग का, वो है जब हमें जैसे कि लेबर पेन होता है तो उस टाइम पर काफ़ी हेल्प मिलती है, और आपको जैसे कि जो बेबी होता है उसको पुश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप डीप ब्रीथिंग है जो कि डेली करते हैं। सो फ्रेंड, ये थे थोड़ी सी बातें, छोटी सी जैसे कि टिप्स और घरेलू नुस्खे जिसके द्वारा आप अपने सांस फूलने की जो समस्या है उसको दूर कर सकती हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।